द मैप इज वेहेड। और क्या क्या है सर? अभी लाइव प्रोजेक्ट में बहुत सारी चीजें हैं, आप डेली देखते हैं। हमारे टीएनएस प्रोग्राम इनकम दे रहे हैं, हमारी सीएस कोइन लाइव है, और हमारी डेक्स में पूल इनकम अवेलेबल है जहां पे हम स्टेक करके पैसे कमा सकते हैं। हम यहाँ पे ट्रेडिंग करके पैसा कमा सकते हैं। लेकिन आज हम जानेंगे कि सर क्या क्या चीजें हैं जो आगे हैं, और हमारी फ्यूचर कैसा होगा। व्हाट आर द मैप अहेड। पहले आगे आगे क्या क्या है सर आपकी फ्यूचर। ये मेटा व्हील देखिए, एक ऐसी सेफ हैंड में है। इस फोटो बहुत कुछ बयां कर रहा है, जहां पे आपकी फ्यूचर डिसाइड होता है डियर्स। आइए उसे समझते हैं। देखिए सबसे बड़ी चीज ये, इस इकोसिस्टम में 20 से ज्यादा प्रोजेक्ट है, या आने वाले कुछ टाइम में आ जाएंगे। और हर एक प्रोजेक्ट में बड़ा अर्निंग अपॉर्चुनिटी है। हर एक प्रोजेक्ट के अलग अलग बिजनेस मॉडल है, और जहां अलग अलग तरीके से आप पैसे कमा सकते हैं। अब यूं कह सकते हैं कि सर ये जो 20 प्रोजेक्ट है, ये 20 कंपनी का एक समूह है। आपने आज से पहले किसी भी कंपनी में किसी भी प्रोजेक्ट में गए होंगे तो आपको एक टाइप का प्लान, एक तरीके की काम मिला होगा। कोई अपॉर्चुनिटीज नहीं है डिफरेंट डिफरेंट काम करने का, या ऑप्शनल ऑप्शन नहीं है कि भाई कहीं अगर आप प्रोडक्ट बेस्ड ज्वाइन किए तो आपको प्रोडक्ट बेचना ही है, और कोई दूसरी चारा है ही नहीं आपके पास। अगर कहीं गेमिंग इंडस्ट्री में गए हैं, बिग डैडी जैसा गेम खेलने, भाई वहां आपको जुआ में पैसा लगाने पड़ेंगे, कोई दूसरी चारा नहीं है, आपको जुआ खेलना होगा और तभी जाके होगी। किसी कॉइन की माइनिंग या स्टेकिंग में गए होंगे तो भाई वही एक तरीका है, भाई स्टेक करो, माइन करो, और ये चीज जो रिस्क लो, रिस्क एंड रिवार्ड गेम है, तो आप इस पे करो। लेकिन डियर्स मेटा वर्ल्ड के अंदर आप, इतनी सारे प्रोजेक्ट है, इतनी सारे आइडियाज है, इतनी सारी बिजनेस प्लान है, यहाँ सब कुछ है। एक एक प्रोजेक्ट किसी भी कंपनी से कम नहीं है। यूं समझ लीजिए कि यहाँ की 20 प्रोजेक्ट पे आप आराम से 20 तरीके से पैसे कमा सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट चॉइस के साथ। आप गेमिंग भी खेल सकते हैं, हेल्थ भी कर सकते हैं, प्रोडक्ट भी ले सकते हैं, आप कॉइन भी खरीद सकते हैं, स्टेकिंग भी कर सकते हैं, माइनिंग भी कर सकते हैं, हर चीजें यहां से आप कर सकते हैं। यानी कि पूरी क्रिप्टो वर्ल्ड में जितनी भी कंपनियां, जो भी प्लान्स, जो भी प्रोजेक्ट्स, जो भी आइडिया पे काम कर रहे हैं, और मेटा व्हील इकट्ठे अकेले ये सारे इकोसिस्टम पे काम कर रहा है। आइए ये सारे रोड मैप पे सबसे पहले बात करते हैं डब्ल्यू एकेडमी, जो बहुत जल्दी इसकी अनाउंसमेंट ऑफिशियली आ चुका है। एकेडमी लॉन्च होने वाला है। मैं थोड़ी सी एकेडमी के बारे में बात करूं। डब्ल्यू एकेडमी एक ऐसी एजुकेशन सिस्टम है जहां पे आप आराम से पढ़ सकते हैं क्रिप्टो की लेसेंस, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस की लेसेंस, और एआई की लेसेंस आप कर सकते हैं। यहाँ पे 9 कोर्स है, अभी फिलहाल के लिए 9 कोर्स है, जिन कोर्स को आप सीख सकते हैं। और सीख करके 50 से ज्यादा टेस्ट या फिर स्ट्रैटेजी है जिसे आपको गुजरना पड़ेगा, कंपटीशन लड़ना पड़ेगा, और जिसमें बहुत सारी रिवार्डेड और पॉइंट सिस्टम रहेगा। यानी कि जैसे आप स्कूल में पढ़ते हैं तो आपका एक नंबर होता है, एक रैंकिंग निकलता है कि सर इसने अव्वल आया, इसने सेकंड आया, इसमें ऐसा आया, इसकी ये ब्रिलियंट लड़का है या नहीं है। यहाँ पे भी 50 से ज्यादा टेस्ट होगी। और जैसे जैसे आप इस कोर्स को कंप्लीट करेंगे, और आपकी इस पॉइंट वैल्यू के ऊपर आपको बेनिफिट दिया जाएगा। और लास्ट में इस कोर्स कंप्लीटेशन के बाद, मतलब कंप्लीट होने के बाद, आपको एनईएफटी का सर्टिफिकेट्स मिलेंगे। और इस सर्टिफिकेट्स का इस इकोसिस्टम में वैल्यूएशन ज्यादा होगा। और ये अगेन हमारी नेटिव टोकन सीएस कॉइन का एक बहुत बड़ा यूज केसेस होगा, क्योंकि ये जो डब्ल्यू एकेडमी जो कोर्स होगी वो सीएस कॉइन के साथ ही ज्वाइन किया जाएगा, क्योंकि एकेडमी में सीएस कॉइन आपकी इंटीग्रेशन होगी। उसकी कॉस्ट प्राइस क्या होगा अभी तक ये रिवील नहीं है। मे बी वो $50 से हो, $100 से हो, जो भी चीजें हो, बट सीएस की यूटिलाइजेशन एक बहुत जबरदस्त यूज केस होगा, जहां पे लोग एजुकेट होंगे, नॉलेज लेंगे, और इस इकोसिस्टम से उनको बेनिफिट होगी। जो एनएफटी सर्टिफिकेट्स होगा आने वाले दिनों में, ये भी हो सकता है, जो मेरी गेसेस है, हालांकि ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है, आने वाले दिनों में उस एनईएफटी होल्डर्स जो लोग कोर्स करेंगे उनको रॉयल्टीज मिलेगा। और आगे की क्राइटेरियाज में मेरी जो मन कह रहा है, मतलब मेरे हिसाब से, कि जिनके पास वो एनईएफटी की सर्टिफिकेट होगा या कोर्स होगा, उनको उनको रॉयल्टीज दिया जाएगा। यानी कि रॉयल्टी अचीव करने के लिए या फिर एनईएफटीज बनाने के लिए आपको डब्ल्यू एकेडमी का कोर्स करना एक कंडीशंस होगा। जैसे अभी तक हमने
एनईएफटी बनाने का कई सारे तरीके देखे कि भाई टीएनएस में आपको 5 स्लॉट चाहिए, यूनाइटेड वर्स में आपको 3 स्लॉट टीआर चाहिए और 350 एनर्जी, ये तीनों कंडीशन फिलअप करने के बाद एक एनईएफटी की क्रिएशन होती थी डियर्स। ये न्यू कंडीशंस में आपको डब्ल्यू एकेडमी में एक कोर्स कंपलसरी होगी जिसमें आपको एजुकेशन होगा, क्योंकि सर हमने पिछली सिस्टम में ग्लेज में जब काम किया था, मैं थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो सकता है कि सब लोग ना जाने उसे, तो वहां पे एक डॉल्फिन सिस्टम चलता था कि भाई आपको अगर सारे मतलब पूरी ट्रेनिंग सिस्टम का अगर आप सर्टिफाइड ट्रेनर है तो आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा, एक डॉल्फिन का बैच दिया जाएगा, लेवल्स दी जाएगी और उस पूरी कंपनी में उनका एक अलग से वैल्यू होगी। आगे चल के आप आरसी लेवल पे अचीव कर सकते हैं। वैसे ही डियर्स, मतलब मैं उदाहरण के लिए बता रहा हूं, ऐसे ही ये डब्ल्यू एकेडमी के कोर्स आने वाले दिनों की एनईएफटी इंटीग्रेशन में, अगर आप चाहते हैं कि सिस्टम में एक पैसिव इनकम आपको आए, रॉयल्टी इनकम आए, तो ये एकेडमी में आपकी पास एनईएफटी सर्टिफिकेट्स होना शायद जरूरी होगी। हालांकि इसकी कोई ऑफिशियल पुष्टि नहीं है, बट मुझे ऐसा लगता है ऐसा हो सकता है। ठीक है डियर्स, चलो आगे चलते हैं। आगे बूस्ट प्रोग्राम के बारे में बात करते हैं। एक ऐसी प्रोग्राम जो टीएनएस के जैसे ही होगा, यानी कि टेक्सटाइल्स प्रोग्राम के जैसा। आपने कई सारे बार आपने ट्रेनिंग सुना होगा, देखा होगा। तो टीएनएस प्रोग्राम के साथ डिफरेंट डिफरेंट 10 लेवल की एक ऐसी बिजनेस मॉडल होगा, और जहां पे हमारी गेमीफाई प्रोजेक्ट, ये दो प्रोग्राम की एक कॉम्बिनेशन होगा, गेमीफाई और एनएफटी, ये दोनों प्रोग्राम मिला करके एक ऐसी जबरदस्त प्रोग्राम होगा जहां से हम अपनी अलग अलग एनएफटीज को मार्केट से परचेज करके आप अपनी लेवल्स को अपग्रेड कर सकते हैं और जबरदस्त इनकम ले सकते हैं सर। और जबरदस्त, और एनएफटी का एक बहुत बड़ा यूज केसेस होगा वहां पे, और जिस एनएफटीज की आप ट्रेडिंग कर सकते हैं अपनी एनएफटी मार्केट प्लेसेस में। आगे बात करते हैं मिमपैट। सोलाना ब्लॉकचेन के ऊपर एक मिमपैट्स बनेगी, और एक ऐसी मिमपैट जो फंड टोकन्स बना सकते हैं, और उन फंड को आप अपनी दोस्तों, रिश्तेदार, अपनी कम्युनिटीज, अपनी टीम्स के बीच दे करके आप बहुत ज्यादा एसेट कर सकते हैं। और अगेन सीएस टोकन का एक और यूज केसेस होगा, एक एज मतलब बहुत बड़ी एक यूटिलाइजेशन होंगे यहाँ पे। टेक्सटाइल गुड्स एक ऐसी प्रोडक्ट की समूह है जहाँ पे डिजिटल और फिजिकल दोनों प्रोडक्ट्स होंगे, और उन प्रोडक्ट्स को आप अपने घर पे भी रख सकते हैं, यूज कर सकते हैं, और इवन उन प्रोडक्ट्स को आप एनएफटी फॉर्मेट में स्टेक करके यहाँ से आप डेली रिवार्ड्स या बोनसेस कमा सकते हैं। गेमिंग प्रोजेक्ट्स, हमारी क्रिस्टल केमी गेम अपने आप में एक बहुत बड़ी चीजें हैं, और बहुत सारी इस गेमिंग प्रोजेक्ट में रिवार्डेड प्रोग्राम है। ये गेमिंग प्रोजेक्ट नॉट ओनली खाली एंटरटेनमेंट है, तो एंटरटेनमेंट तो है ही, एंटरटेनमेंट के साथ साथ आप यहाँ पे रियल मनी भी यहाँ से कमा सकते हैं डियर। एनईएफटी प्रोजेक्ट्स अपने आप में बहुत बड़ी चीजें हैं। हमारी जो एनईएफटी प्रोजेक्ट्स है, ये एनईएफटी सिर्फ अभी तक हमने एनईएफटी का मतलब एक टोकनाइजेशन हमने सुना है कि सर ये कोई फोटो हो गया, कोई आर्टिकल्स हो गया, कोई चीजें हो गया, इसे हम एनईएफटी का फॉर्मेट दे देते हैं, किसी का प्रिंटिंग हो गया, और वहीं और वो यूजलेस होता है, सिर्फ एक सट्टा बाजार में चलता है, यानी कि ट्रेडिंग पर्पस के लिए, उसकी कोई रियल वैल्यूज नहीं होती है। और इसीलिए कई बार ये एनईएफटी काम भी नहीं करता है। कई बार बड़े बड़े सेलिब्रिटी के कुछ एनएफटी बिक भी जाता है, तो नॉर्मली एनएफटी की कोई क्रेज नहीं रहता है, लेकिन हमारी एनएफटी सिर्फ एक फोटो, एक इमेजेस नहीं होगा, उससे ऊपर होगा, जिसकी रियल यूज केसेस होगी, जिसकी वैल्यू ऐड होगी अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम में इस इकोसिस्टम के अंदर। जैसे हमारी एनएफटी बूस्ट प्रोग्राम में यूज होगा, हमारी एनएफटीज जो होगी वो अलग अलग इकोसिस्टम में मेटावर्स में यूज होगा, हमारी एनएफटी टेक्सटाइल गुड्स में यूज होगा, हमारी एनएफटी गेमिंग प्रोजेक्ट में यूज होगा। तो डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट में इसकी यूज केसेस होगी, और डिफरेंट डिफरेंट एंगल से रिवार्डेड अवार्डेड प्रोग्राम होगा, बोनसेस होगा, रॉयल्टीज होगी, और जिस वजह से ये एनएफटीज का वैल्यू बहुत आगे बढ़ेगा और गिरने की संभावना नहीं है। कई बार लोग एनएफटी में फंस जाते हैं, क्यों? क्योंकि उन्होंने सोचा कि चलो अमिताभ बच्चन का एनएफटी ले लिया, क्योंकि वो ट्रेडिंग पर्पस था, सिर्फ सट्टा था, तो कई बार वो बेच नहीं पाते हैं या उतनी कीमत नहीं मिल पाती है। तो इसीलिए हमारी एनएफटी सिर्फ फोटो नहीं है, सिर्फ इमेजेस नहीं है, एक रियल यूज केसेस होगा, और क्रिप्टो वर्ल्ड को हम चैलेंज करने वाले हैं, पूरी डेफी इंडस्ट्री देखने वाले हैं कि इस मेटावर्स इकोसिस्टम्स के प्रोग्राम्स को लेकर के। आइए डीएस आगे बढ़ते हैं। रॉयल्टी प्रोग्राम मैंने पहले ही चर्चा किया, एक ऐसी प्रोग्राम जो पैसिव इनकम जनरेट करता है,
जो इस सिस्टम को वैल्यू ऐड करता है, जो कुछ पुरानी वैल्यू मतलब साथी है जिन्होंने इस सिस्टम के लिए कंट्रीब्यूशन किया है, इस सिस्टम को मदद किया है, उन सबको रॉयल्टी मिलता है। और आने वाले दिनों में इस रॉयल्टी प्रोग्राम के थ्रू आप सबको पैसिव इनकम होने वाला है, चाहे एनएफटी का प्रोडक्ट स्टेक करके हो, चाहे आप डब्ल्यू एकेडमी में कोर्स करके हो। बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट तरीके से आपको मंथली, आवरली या डेली बेसिस पे रॉयल्टीज आपको मिलने वाली है डियर्स। बहुत जल्दी हमारी जो मार्केट प्लेस है रॉयल्टीज का यानी कि एनएफटीज का, वो लाइव होने वाली है डेट्स। आगे बढ़ते हैं। होलिस्टिक प्रोडक्ट्स, हॉलीविटा एक ऐसी इनोवेशन जिसने मानो दुनिया को देखने का, अपनी बीमारियों को देखने का, अपनी लाइफस्टाइल को देखने का ही नजरिया बदल दिया है। एक ऐसी प्रोडक्ट सिस्टम, एक ऐसी चीजें जो हॉलीवर्स के अंदर कमाल कर दिया। आगे हम डिस्कशन करेंगे डीपली इसके बारे में। तो आइए देखते हैं। एक ऐसी हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम हॉलीविटा। हॉलीविटा कुछ नहीं, एक हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम है जिसने मानो हमें हेल्दी, मेंटली और फिजिकली हेल्थ के साथ साथ हमें बहुत सारे पैसे कमाने की भी मौका दे रहा है। आप शायद सोच रहे होंगे सर कैसे है सर, आज तक हेल्थ के लिए जब भी सोचा, चाहे मेडिकल इंश्योरेंस लिया, चाहे टर्म इंश्योरेंस लिया, चाहे कोई भी इंश्योरेंस लिया, चाहे कोई प्रोडक्ट खाए, उससे कभी पैसे तो नहीं आए, सिर्फ पैसे खर्च हुए। सर ये कैसी बात हो गई कि सर आप मेंटल और फिजिकल हेल्थ के साथ साथ आप पैसे कमाने की बात कर रहे हैं। आइए उसे समझेंगे डीपली और हॉलीवर्स प्रोग्राम के तहत। आइए हमारी थर्ड क्वार्टर में क्या क्या होने वाला है, क्या क्या इनोवेशन होने हो सकता है, आइए उसे समझते हैं। थोड़े से रोड मैप पे नजर डालते हैं कि सर हमने क्वार्टर वन और क्वार्टर टू में क्या क्या चीजें कर दिया। हमारी जो सबसे पहली क्या क्या माइलस्टोन थी, हमने सबसे पहले डब्ल्यू डेक्स की लॉन्चिंग किया। सबसे पहले डब्ल्यू डेंस की लॉन्चिंग किया और ये कंप्लीट हो गया और क्वार्टर वन में। और हम लोगों ने मेटा व्हील की लॉन्च किया और मेटा व्हील कंप्लीट हो गया, ये कंप्लीट हो गया। और उसके बाद टीएनएस की फास्ट इंटीग्रेशन, टेक्टाइल एंड स्ट्रेटेजी, जिसे हम काम करते हैं S3 और S6 मैकेनिज्म, आज की चर्चा का विषय है नहीं है। हमने एक डिटेल सेशन ऑलरेडी लेते हैं हफ्ते में एक बार, तो आपने जरूर उसको देखे होंगे। तो टीएनएस की फास्ट इंटीग्रेशन हो गया। और Q2 में हम लोगों ने एक काम करने थे और सीएस की डेस्क लिस्टिंग, और वो ऑलरेडी हो चुकी है। अब ये कंप्लीट हो गया, जितने भी सारे में पीला टिक है वो सारे कंप्लीट हो गया। अब हमारी काम है Q3 में क्या क्या होने वाला है सर। टीएनएस के सेकंड इंटीग्रेशन होगी, जहां पे सीएस के साथ ही ये फास्ट यूज केसेस होगा हमारे सीएस कॉइन का, जहां पे हम क्या करेंगे, इस इकोसिस्टम के अंदर टीएनएस के साथ उसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी, जिसकी कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी रेडी हो चुका है, बहुत जल्दी उसकी अपडेट आ जाएगी। और उसके बाद सीएस टोकन का सीएक्स मतलब सेंट्रलाइज एक्सचेंज लिस्टिंग होगी। और Q3 में सोलाना मिमपैड्स का लॉन्च होगा। और यूनिट फोर्स का, जिसे हम यूनाइटेड वर्स के रूप में भी जानते हैं, बिटफोर्स माइनिंग के रूप में भी जानते हैं, उसकी फर्स्ट इंटीग्रेशन होगी। और सबसे मजेदार चीज है डब्ल्यू एकेडमी, इस Q3 की सबसे पहली प्रोजेक्ट होगी, जो मैंने अभी आपको एकेडमी की बात बताया, जहां पे आप अपनी 9 कोर्सेज, 50 से ज्यादा टेस्ट और कई सारे तरीके, आपको टेलीग्राम लर्निंग दिया जाएगा, एआई टूल्स और बहुत सारे नए नए इनोवेशन तरीके से आपकी एग्जामिनेशन होगा, जहां पे आपको पॉइंट से रिवार्डेड किया जाएगा, पॉइंट्स होगा, उस पॉइंट के थ्रू आपकी रैंकिंग होगी। और जैसे जैसे रैंक करेंगे उसी हिसाब से आपको एनएफटीज दिया जाएगा, और उस एनएफटीज की आप ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, और आने वाले दिनों में उसकी रॉयल्टीज भी आपको मिलने वाली है, जैसे मैंने आपको बताया। आगे चलते हैं। Q4 में मेटावर्स की फर्स्ट इंटीग्रेशन होने वाला है, एक ऐसी सपनों की दुनिया जहां पे आपकी सब कुछ आपके कंट्रोल में होगा सर। डिसेंट्रलाइज चीजें होगी, एनएफटीज की बहुत सारे इंटीग्रेशन होगा, आप हर वो चीजों की ट्रेडिंग करेंगे सर। चांद, सूरज, धरती, पताल, सब मरे हुए लोगों को वापस लाएंगे, शादी में एंजॉय करेंगे, घर बैठे लंदन घूमेंगे, एक डिजिटल गैजेट्स के थ्रू। सुनने में थोड़ा कहानी जरूर लग रही है, लेकिन ये हकीकत है डियर, ये कहानियां हैं, नो डाउट, ये सपनों की दुनिया है। वो मुंगेरी लाल की सपने जैसा ही है, वो दादा और परदादा के वो परियों की कहानी जैसा ही है। क्योंकि सर हमारी ख्वाब में भी कभी परियां आते थे, पंख लगा करके उड़ते थे, जो रियल लाइफ में एग्जिस्ट तो नहीं करता है, लेकिन डियर्स यहाँ उन कहानियों को बेच करके आप रियल मनी कमाएंगे सर। आप जरा सोचिए सर, एक ऐसी गैजेट्स जिन्हें आंखों में लगाने के बाद विजुअल लेंस, जिसको आप बोल सकते हैं,
उस विजुअल लेंस के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, दुनिया जीत सकते हैं सर। आपको लंदन, पेरिस, अमेरिका, थाईलैंड कहाँ घूमना है वहां जा सकते हैं, वहां के दोस्त बना सकते हैं, उनके साथ कर सकते हैं, उनके साथ बैठ करके ट्रेडिंग कर सकते हैं, उनके साथ कॉफी टेबल में बैठ के कॉफी पी सकते हैं, उनकी शॉपिंग मॉल में जाकर के विजिट कर सकते हैं। क्या क्या कुछ नहीं कर सकते सर। शादियां कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, पार्टियां कर सकते हैं, कॉन्सर्ट, म्यूजिक कॉन्सर्ट को आप ज्वाइन कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं सर। घर बैठे नौकरियां किया जा सकता है, घर से बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। आपकी ऑनलाइन स्टोर लंदन में भी हो सकता है। आप जरा सोचिए, आपने कभी लंदन गए नहीं होंगे, लेकिन उस गडेस के थ्रू आपकी दुकान कहाँ है, लंदन में। प्रोडक्ट्स कहाँ बिक रही है, लंदन में, डिजिटली, वर्चुअली। क्या क्या चीजें हैं सर। दुनिया बहुत सरल हो गया सर। ये सुनने में थोड़ी अटपटा जरूर लग रहा है। जब मैंने शुरू में सुना था मुझे भी यकीन नहीं आई थी सर, ये कौन सी बात है, ऐसे हो भी सकता है सर, ये तो कहानियां हैं। बिल्कुल, ये कहानियां जरूर है, लेकिन यहां से जो पैसे आएंगे सर, वो रियल मनी कमाएंगे आप। और जिसकी जो आपकी लाइफ में वैल्यूज देंगे सर, जिसपे आप चांद को भी बेच सकते हैं, सूरज को भी खरीद सकते हैं। आप कहेंगे सर रियल लाइफ में चांद को छूना दूर की बात है, लेकिन डिजिटल वर्ल्ड, इस सपनों की नगरी में सब कुछ हो सकता है सर। चांद सूरज भी बिकता है पैसों के बदले में, चांद पे जगह खरीद सकते हैं। सब, एवरीथिंग इज पॉसिबल इन दिस मेटावर्स वर्ल्ड। सब कुछ। आपके घर के दादाजी जो कई साल पहले गुजर गया, अगर आपको लगता है कि सर मेरी शादी में उनकी होनी चाहिए, तो मेटावर्स की वो शादी, वो सब कुछ पॉसिबल कर रहा है। ठीक है डियर्स, तो बहुत बड़ी एक सपनों की दुनिया। आगे बढ़ते हैं सर। चलिए डियर्स, ये सारे रूट मैप्स को आप समझ गए। आइए डियर्स, बात करते हैं उस हॉलीविटा और हॉलीवर्स की इकोसिस्टम का। अब आपके सामने रही ये हॉलीवर्स, और एक टैगलाइन है, आई स्लीप पीसफुली knowing that my data is stored decentralized Hollywood and under my control। मैं एकदम पीसफुली नींद ले रहा हूं। जैसे एक बिल्ली को देखिए कितना आराम से सो रहा है, क्योंकि उनको पता है कि मेरे जो डाटा है वो डिसेंट्रलाइज तरीके से हॉलीविटा में स्टोर है, और मेरी जो हेल्थ है वो परफेक्ट है, क्योंकि मैं 6 महीने पहले ही जानता हूं, साल भर पहले ही जानता हूं कि मुझे साल भर के बाद क्या क्या हो सकता है। ये चीजें हैं। एक हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम है जो आपकी फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ को दिखाता है, और ये ट्रीटमेंट पे बात नहीं करता है, ये प्रिकॉशंस पे बात करता है। और आज तक दुनिया ने बहुत सारी ऐसी कंपनियां, मैं आपको थोड़ा सा रिलेट करता हूं उन प्रोडक्ट बेसिस कंपनियों के साथ, ये ऑलिविटा अलग कैसा है। आप, बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर हम भी हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम, बूट कैंप या बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स हम चलाते हैं, लेकिन सच बताइए, एलोवेरा जेल हो गया, नोनी हो गया, फेस वॉश हो गया, या एवरीथिंग, बहुत सारे ऐसे हेल्थ प्रोग्राम या हेल्थ प्रोडक्ट्स जो कंपनियां बेचता है, चाहे वो AWPL हो, चाहे वो वेस्टीज हो, चाहे वो गैलवे हो, चाहे वो XYZ कोई भी कंपनी, अन्यथा मत लीजिएगा। वो सारे कंपनी जो भी हेल्थ सप्लीमेंट, चाहे वो स्पिरुलिना के टैबलेट्स हो, नोनी की जूस हो, या अलग अलग प्रोडक्ट्स हो, क्या सर उसमें कोई पर्सनल चीजें होती है? नहीं। वो स्पुलिना दुनिया की सभी लोगों को वो स्पुलिना देता है, लेकिन किसी पे वो काम करता है तो किसी पे वो काम नहीं भी करता है। किसी पे उनकी साइड इफेक्ट्स भी होती है, हालांकि थोड़ी नॉर्मल मेडिसिन से तो कम होती है, लेकिन कई बार उस पे काम नहीं करता है। लेकिन हॉलीविटा क्या है सर? एक पर्सनल वेलनेस है। वेलनेस प्रोग्राम जरूर है, लेकिन एक पर्सनल वेलनेस है, जहां पे आपकी डाटा, सॉरी, समय की बहुत कमी है, थोड़ा फास्ट चलते हैं, जहां पे आपकी डाटा और आपकी चीजों को सिक्योर रखा जाता है, और आपकी पर्सनल हेल्थ की ख्याल किया जाता है कि सर आपकी खुद की स्वयं सेल्फ, आपकी DNA कैसे काम करता है, आपकी बॉडी बायो, आपका जो मतलब बायोलॉजीज है वो कैसे काम करता है, आपकी ट्रेस लेवल कैसे काम करता है, आपकी बॉडी कैसे बिहेव करता है, आपकी लाइफस्टाइल कैसे बिहेव करता है, आपकी कौन सी बीमारी हो सकते हैं, ये मेडिसिन आपके ऊपर काम करेंगे या नहीं करेंगे, वो एवरीथिंग। कई बार ऐसा होता है ना सर, एक फेस वॉश आप किसी को देते हैं,
उन पे बढ़िया रिजल्ट आता है, वही सेम फेस वॉश किसी और स्किन वाले को देते हैं तो उसमें रैसेस निकल जाता है, होता है, क्योंकि पर्सनल वेलनेस वहां नहीं होता है। क्योंकि ह्यूमन बॉडी हर एक के स्ट्रक्चर अलग अलग है, हर एक के डीएनए अलग अलग है, हर एक के जीने के स्टाइल अलग अलग है, हर एक के सब कुछ अलग अलग है। तो सर अब पहली बार सबसे बड़ी चीजें हैं सर, आप चैन का नींद इसलिए लोगे क्योंकि सर यहाँ जबरदस्त सिक्योरिटी है। डिसेंट्रलाइज मॉडल पे अपनी डाटा को रखी जाएगी और जिसकी पूरी कंट्रोल आपके पास रहेगा। क्या होगा सर, ये हॉलीविटास प्रोग्राम के थ्रू आप अपनी द फ्यूचर ऑफ हेल्थ, एक पर्सनलाइज, ये प्रेसियस ऑन योर टर्म्स, एकदम पर्सनल चीजें होगी आपकी खुद की, एकदम आपको देख के, आपकी सब कुछ देख करके उसे बनाया गया है और बनाया जाएगा आपके डीएनए से, आपकी बायोलॉजी से। आपकी डीएनए, आपकी बायोलॉजी, आपकी बीमारी, आपकी प्रॉब्लम, आपकी पास्ट इश्यूज, पास्ट की बीमारी, वो सब कुछ को देख करके एक ऐसी हेल्थ सिस्टम बनाया जाएगा जो आसान कर देगा। चाहे इंश्योरेंस क्लेम करना हो, चाहे इंश्योरेंस लेने हो, या फिर ट्रीटमेंट कराना होगा। तो दोस्तों मैं आपको और क्लियर कर दूं, हॉलीवीटा कोई ट्रीटमेंट प्रोग्राम नहीं है, ये कोई ट्रीटमेंट नहीं कराता है, और ये भी नहीं है कि सर इस हॉलीवीटा ट्रीटमेंट को अवॉइड करता है या ट्रीटमेंट को मना करता है, ऐसा भी नहीं है। लेकिन ये आपको एक ऐसी पर्सनल हेल्थ देता है जो आपकी बहुत सारे पैसे की खर्च को बचाता है। आपकी एक मेडिकल रिपोर्ट्स, मेडिकल डाटा, बहुत सारी चीजें करते हैं। क्या है सर, व्हाट वी आर डेवलपिंग इन द वर्ल्ड वी नीड टू नो। क्या है सर ये मेडिकल आईडी, कैसा होगी आपकी बायोलॉजी सिस्टम, क्या करेगा आपके साथ ये बेनिफिट, आइए उसे समझते हैं। हेलिबिटा प्रोग्राम्स के बारे में थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों यहाँ पे आपकी एक मेडिकल आईडी होगी। ये मेडिकल आईडी करता क्या है सर, ये मेडिकल आईडी जब भी आप किसी भी बाउंड्रीज, आप ऐसे ऐसे होता है ना सर, आप दुनिया में कहीं भी जाते हैं, मान लीजिए सर आपकी किसी एक शहर में आपने टेस्ट कराया, और उस टेस्ट को लेके जब कोलकाता जाते हैं ट्रीटमेंट कराने में, वो बोलते हैं सर ये टेस्ट यहां काम नहीं करेगा, ये फेल है, दोबारा टेस्ट कराओ, क्योंकि उसे ब्लाइंडली एक्शन करता है। आप बताओ, आप इंडिया में कोई टेस्ट कराया, उस टेस्ट को लेके जब आप कोई लंदन में विजिट करते हैं तो वहां वो टेस्ट काम नहीं आता है। बात समझ रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर के पास वो प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं रहता है। तो आपकी मेडिकल आईडी, आपकी वो सारी डेटा है जिसे उस आईडी पे स्टोर किया जाएगा। और जब भी आप अक्रॉस द बाउंड्री, अगर आप कहीं पूरी दुनिया में किसी भी मेडिकल फील्ड में आप जाएंगे, और वहां से आपको स्टेज से शुरू नहीं करना, यानी कि शुरू से सब कुछ शुरू नहीं करना है, कि उस मेडिकल आईडीज पे डिसेंट्रलाइज तरीके वो सारे डाटा रहेंगे कि भाई आप कितना नींद लेते हैं, आपकी फूड हैबिट कैसे है, आपकी लाइफस्टाइल कैसा है, आप नींद कैसे लेते हैं, क्या आपकी पास्ट बीमारी थी, क्या क्या चीजें था, आपकी पुरानी क्या क्या मेडिकल टर्म्स थे, अब सब कुछ उस जगह पे होगी। और इसीलिए हमारी डॉक्टर्स को ट्रीटमेंट करने के लिए वक्त नहीं लगेगा और बहुत सारी टेस्ट से गुजरना नहीं पड़ेगा, जो आपकी फाइनेंशियली, क्योंकि हर टेस्ट बहुत कीमती होती है और महंगे होते हैं, और उसमें हमें देने पड़ते हैं वो पैसे, और इसीलिए बहुत डर भी लगता है। और इसीलिए हम लोग वैसे ही टेस्ट नहीं कराते हैं, ट्रीटमेंट होता है अषाढ़ हो जाता है, कोई ऑप्शन नहीं रहता है, तब जाके हम ट्रीटमेंट कराने जाते हैं। तो ये तरीके हैं, तो ये बेटर वे होगा ये मेडिकल टर्म, ठीक है, जो आपको प्रोटेक्ट करेगा। ठीक है, ये मेडिकल आईडी एक नेक्स्ट जनरेशन का होगा, मतलब ये मेडिकल आईडी होगी ना एकदम एडवांस और नेक्स्ट जनरेशन का एक प्रोफाइल तरीका होगा। कलेक्ट स्टोर एसेंशियल इंफॉर्मेशन योर बॉडी एंड बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड, आपकी बॉडी का अंदर का और भीतर बाहर का, इंक्लूडिंग इन ए डीएनए डाटा। मतलब ये बिल्कुल आपकी जो डीएनए है ना, डीएनए सैंपल्स, आप देखिए सर, डीएनए कभी नहीं बदलता है। अभी जो रिसेंटली ईयर क्रश हुआ, अभी रिसेंटली पता नहीं ये 2025 को क्या हो गया, इतने हादसे, इतनी सारी चीजें। अभी रिसेंटली जो फार्मास्यूटिकल कंपनी में आग लग गया, झुलस गए, 42 लोगों की डेथ हो गई। ऐसी बुरी परिस्थिति थी कि उनको पहचानना ही मुश्किल था, लेकिन एक काम आए, उनकी डीएनए, क्योंकि डीएनए नहीं बदलता है। हर वो जगह पे कोई ऐसी क्राइम हो जाता है, कोई अनाप शनाप चीजें हो जाती है, जहां पे
डीएनए टेस्ट की जरूरत पड़ता है, तो देखिए डीएनए नहीं बदलता है। हमारी बायोलॉजी, हमारे डीएनए हमारे एसेट है। जिंदगी में पहली बार किसी ने बताया कि आपके डीएनए आपका एसेट है। तो आप देखिए सर, यहाँ पे आपकी सब कुछ होगा, आपकी इनसाइड बॉडी, आपकी आउटसाइड बॉडी, इवन आपकी डीएनए डाटा, आपकी मेडिकल हिस्ट्री, आपकी लाइफ पैटर्न्स, आपकी लाइफ स्टाइल, आपकी लॉन्ग टर्म हेल्थ, आपकी लॉन्ग टर्म हेल्थ मार्कर्स जो आपको इंडिकेट करता है, रेड फ्लैग्स, कि भाई चलो 6 महीने के बाद या 5 साल के बाद इसकी कैंसर हो सकता है, नहीं हो सकता है, इसको ये बीमारी आ सकती है, नहीं आ सकती है। तो ये रेड फ्लैग्स पहले से ही आपको पता चल जाएगा। जब आप मान लीजिए सर कैंसर में 5 स्टेज में जाकर के पता चले कैंसर हो गया, तो वहां पे तो नो आंसर हो जाता है। लेकिन अगर पहली स्टेज से पहले पता चल जाए यार, चलो इसको हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं ना सर। तो ये चीजें हैं। दिस काइंड ऑफ प्रोफाइल हेल्प योर डॉक्टर्स। ये प्रोफाइल क्या करेगा सर? दिस काइंड ऑफ प्रोफाइल हेल्प डॉक्टर्स मेक स्मार्टर, फास्टर एंड पर्सनलाइज डायरेक्शन फ्रॉम द प्रिवेंशन टू रिकवरी। तो क्या करेंगे सर? प्रिवेंशन से लेकर के रिकवरी तक ये बहुत फास्ट हो जाएगी। अगर बीमारी हो भी जाता है, अगर ट्रीटमेंट की जरूरत भी पड़ता है, क्योंकि हमारी हॉलीवीटा कोई ट्रीटमेंट नहीं करता है, ये सिर्फ प्रिवेंशन करता है, मेडिकल अवेयरनेस फैलाता है, और आपकी जो बायोलॉजीज है उसको एक डिसेंट्रलाइज तरीके से डाटा के रूप में शिफ्ट करता है। और जहां से बहुत सारे आपको मेडिक्लेम पाने के लिए, आपको मेडिकल इंश्योरेंस पाने के लिए कौन सी मेडिक्लेम आपको चाहिए, वो सारी चीजें यहां से बहुत स्मूथली आपके पास हो जाता है। हॉलीवर्स बिल्डिंग ये मेडिकल आईडीज दैट नॉट जस्ट ए डॉक्यूमेंट्स, ये कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, इट्स योर डिजिटल ट्विंस। मैंने कई बार इस शब्द को बोला है। यूं समझ लो कि आपकी एक डिजिटल ट्विंस है। आप रियली जैसे यहां पे बिलीव करता है, आपका एक डिजिटल पोर्टफोलियो है, वो आपकी डिजिटल ट्विंस के जैसा है। यानी कि आपकी बॉडी के हर एक पार्ट्स, पुर्जे, हर चीजें, अलग अलग पोर्शन का सब कुछ डाटा, आपकी हाथ कैसा है, आपकी पांव कैसा है, उसमें क्या स्ट्रेटेजी है, आपकी नींद कैसा है, आपकी स्ट्रेस लेवल कैसा है, आपकी एंजाइटी कैसा है, आप कितना नींद लेता है, आपकी बॉडी न्यूट्रिशन क्या है, एवरीथिंग उस मेडिकल डाटा में रहता है। और साथ में क्या होता है सर, या बहुत कुछ चीजें, ये क्लियर पिक्चर ऑफ योर हेल्थ। ये डिजिटल ट्विंस क्या करेगा? आपकी हेल्थ का एक क्लियर पिक्चर्स वो देता है। The doctors instantly see the patterns, risks, and red flags, even the first visit. No guesswork और no reductionary। मतलब ऐसा नहीं है कि भाई डॉक्टर जैसे ही उस डाटा को हाथ में पाएगा, उस डाटा पे सब कुछ पता चल जाएगा, उनको ब्लाइंडली कुछ नहीं करना पड़ेगा, बहुत सारे टेस्ट से गुजरना नहीं पड़ेगा, कोई गेस वर्क नहीं। हाँ, यहाँ दबा गया, 4 को दबा के देखेगा, अच्छा ये हो सकता है। वो 36 को मेडिसिन देता है और एक ना एक काम तो करता है। योर मेडिकल आईडी डज नॉट स्टॉप द डायग्नोसिस। आपके ये ऐसा नहीं है कि ये डाटा लेने से आपको डायग्नोसिस बंद करने पड़ेगा। आई ट्रैक इट्स ट्रैक लाइफस्टाइल, न्यूट्रिशन, स्लीप, हेड एंड बायोमार्क्स। मतलब गुप्त जो छुपी हुई जो बीमारियां बन रहा है हमारे शरीर में, जो हमें पता नहीं चलता है और काफी देर हो जाता है जब तक पता चलता है, वो सारी चीजों को हेल्प करता है। गिविंग योर केयर टर्म्स टू प्रिवेंशन, नॉट स्मार्टर स्मार्टर इंश्योरेंस एंड लोअर कॉस्ट। तो क्या है सर, हमारी जो हिडन बीमारी है उसे अगर पता चल जाए तो हमें इंश्योरेंस क्लेम करने में, इंश्योरेंस लेने में और लो कॉस्ट ईएमआई लेने में हमें मदद करता है डियर्स। तो ये इंश्योरेंस में बेनिफिट आएगी। द इंश्योरेंस कैन बी यूज योर मेडिकल आईडी, understand the risks, clearly offer the personalized prevention program, saving cost and everyone, and the user who share they are the verified health and through the Holyverse course and better insurance terms and seamless health care across the border, moving स्टेट एंड कंट्री। तो आप दुनिया की किसी भी जगह से मेडिकल इंश्योरेंस ले सकते हैं, इवन क्रॉस द कंट्री, कंट्री से बाहर भी। मूविंग स्टार्ट कंट्रीज आर नो प्रॉब्लम, योर मेडिकल आईडी ट्रेवल्स विथ यू, सो यू डोंट नीड टू रिकॉर्ड एवरी टेस्ट एंड एक्सप्लेन एवरी सिम्टम अगेन। तो आपकी जो डिजिटल डाटा है, जो रिकॉर्ड्स होगा, जो आईडी होगी, वो सारे आपकी जो रिकॉर्ड्स हो गए उसको वो ट्रैवल कराता है आपके साथ में। आपको बहुत सारे वो कागज पूथी पूंजी को आपको संभालने की जरूरत नहीं है। मेडिकल आईडी आर द फाउंडेशन ऑफ प्रिवेंशन, पर्सनलाइज एंड पोर्टेबल हेल्थ केयर फ्यूचर्स एंड द हॉलीवर्स बिल्डिंग इट नाउ। तो ये एक ऐसी पोर्टेबल हेल्थ है, आप मतलब ये समझ लो कि आपकी एक स्कैन कॉपी, आप लोग स्कैन करते हैं पूरी बॉडी को, आपको एक स्कैन कॉपी हमेशा आप साथ में लेके चल रहे हैं। और मजे की बात है, यहां से आप मनी भी पैसे कमा सकते हैं।
आपकी इस मेडिकल आईडी डिसेंट्रलाइज मॉडल पे आपके कंट्रोल में रहता है। बहुत सारे मेडिसिन कंपनी और फाइनेंशियल जो इंस्टीट्यूशन है जो मेडिकल्स के रिसर्च करता है, उन्हें आप 3-3 महीने की सब्सक्रिप्शन दे करके आप आराम से यहाँ से पैसा कमा सकते हैं। और इस मेडिकल आईडीज का जो कीमत है वो $50 से लेकर के $20,000 तक हो सकता है, अकॉर्डिंग टू आपकी बीमारी और पास्ट मेडिकल रिपोर्ट। इसके आधार पे आपकी सैल्वा सैंपल, आपकी जो डीएनए कलेक्ट कराता है, और जैसे ही आप सिस्टम के पास भेजते हैं सैल्वा सैंपल, $50 से लेकर के $20,000 तक आप कमा भी सकते हैं। क्योंकि इस जो मेडिकल आईडी है, आप बहुत सारी कंपनी को और इंस्टीट्यूशन को आप बेच सकते हैं, जो लोग मेडिसिन डेवलपमेंट्स का काम कर रहे हैं। ठीक है डियर्स, और आप समझ सकते हैं आज तक आपकी हेल्थ आपकी बर्डन था, आपकी हेडेक था, आपकी परेशानी थी, और ये बहुत सरल कर दिया है। एक ऐसी प्रिवेंशन तरीका जो आपकी बहुत सारी चीजों को आगे बढ़ा देता है। चलिए आगे बात करते हैं फोर्स कॉइन के बारे में, क्रिप्टो करेंसी के बारे में। लेकिन मुझे लगता है कि सर आज और सेशन नहीं लेना बेटर है, क्योंकि समय बहुत ज्यादा हो गया है और आज फिर फटाफट फटाफट चलना पड़ेगा। तो आज के लिए इतना ही, और मैं आगे बात करूंगा हमारी अगला चैप्टर सीएस कॉइन, उसकी इंटीग्रेशन, वाई क्रिप्टो करेंसी, क्या दिया है क्रिप्टो करेंसी, क्यों लेनी चाहिए हमें क्रिप्टो करेंसी, सीएस में क्या अपॉर्चुनिटीज है, वो सब चीजों के बारे में। क्योंकि 8:10 लगभग हो चुका है और सेशन का टाइमिंग भी बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो यहीं पे अपना सेशन को आज मैं मेटा विल का अपकमिंग रोड मैप, इसकी फ्यूचर, आपको कई सारे तरीके से पैसे क्या क्या होने वाला है, आपकी ये 2025 कैसे गुजरने वाला है, जब आप दिसंबर कंप्लीट करोगे, जब 2026 में एंट्री करोगे, तो कौन कौन सी नए नए तरीके होंगे जिस जहां से आप पैसे कमा सकते हैं। तो दोस्तों अगर हमें शेड्यूल मिला तो कल हम इस सीएस कॉइन को लेके बात करेंगे, अगर नहीं तो फिर हम नेक्स्ट वीक को लेके बात करेंगे अगले संडे। थैंक यू। इसी इसी के साथ मैं अपना वाणी को विराम करता हूं। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे। और मैं चाहूंगा सर आइए संतोष सर, और इस सेशन को एंड की ओर ले जाए सर। थैंक यू।